नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पावर 1, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पावर 1, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 5 ऑफ कार्ड्स। तो कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी सैड डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको खो के पछताते हैं, दे रिग्रेट देयर एक्शंस। वो एक एनर्जी हो सकती है। बहुत बार ये दिखाता है कि मे बी 5 ऑफ कप्स ने आपको खो दिया है एंड मे बी उन्होंने सही टाइम डिसीजन नहीं लिया, कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से इस दौरान पे इंसान आपको आपके बारे में सोच के बहुत दुखी फील कर रहे हैं। ओके, मे बी इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप बातचीत नहीं करते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, इस दौरान पे इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मे बी आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं विथ द मून कार्ड। एक पल इस इंसान को लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरे पल उनको लगता है कि कुछ सही नहीं होने वाला है। ओके, इस दौरान पे मे बी इंसान इतना पॉजिटिव नहीं है, या आप कह सकते हो कि आपको खो के डेफिनेटली इस दौरान पे मतलब बहुत पछतावा हो सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान इस दौरान पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके फीलिंग्स हैं वो किस हिसाब से वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बहुत मे बी इंसान दूसरों को दिखा रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ वांड्स। मतलब बाहर लाइक मुखौटा पहना हुआ है, बाहर दिखाते हैं कि सब ठीक है, बट प्राइवेसी में चीज़ें लाइक दे फीलिंग द लॉस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। एंड आप इस दौरान पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हो प्रॉब्ली। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, ये आपको ये भी दिखा रहा है कि मे बी आप अपने लाइफ में अपने आप के लिए सही चॉइसेस कर रहे हो। ओके, आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एज अ पर्सन एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जहाँ पे लाइक आइदर आप खुद एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, या किसी और के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो जहाँ पे आप दोनों एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी अटैचमेंट रहे आप दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो सकते हो अपने करियर के ऊपर, पैसे बनाने के ऊपर, एंड यू जस्ट लाइक मुझे खुश रहना है, उस टाइप की एनर्जी है। आपने वो मन बना लिया है कि आपको अपने लाइफ में खुश रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, एक हेल्दी लाइफ आपको चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म रहे रिलेशनशिप, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लॉन्ग टर्म एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, प्यार एज वेल एज मतलब आपको सब कुछ चाहिए, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ एंड है टावर कार्ड। तो डेफिनेटली आपने ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के लाइफ में एक टावर मूवमेंट आप लेके आए हो इस इंसान के लाइफ में। ओके, बेसिकली आपने इस इंसान की लाइफ, दुनिया एक टाइप की मतलब उनके जो बिलीफ सिस्टम थे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी दुनिया हिला दी है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ वो द टावर कार्ड। इस दौरान पे इंसान आपको लेके बहुत ही इंटेंस मतलब दे गोइंग थ्रू अ लॉट, दैट इज़ लाइक बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, मतलब आपका आपका रोल इस इंसान के लाइफ में, या आपका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ है इस इंसान के ऊपर, वो एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विथ द टावर कार्ड। मे बी विद द स्ट्रेंथ कार्ड एक समय था जब आप इस इंसान मतलब अपने रिलेशनशिप में बहुत गिविंग थे,
ऐसे लेवल तक जहाँ पे आप अपने आप के बारे में नहीं सोचते थे। यू ऑलवेज लाइक सामने वाला इंसान खुश रहे। ओके, तो आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत किया होगा, बट मे भी आपको रियलाइज़ हुआ कि ये सही इंसान नहीं है, या आपको रियलाइज़ हुआ कि ये बैड बॉय बैड गर्ल उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जिन्होंने आपको कोई लेसन सिखाया होगा, वो एक एनर्जी हो सकती है। यू हैव कम टू वैल्यू राइट पीपल या गुड पीपल, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसान काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है, पछतावा है, रिग्रेट है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मैंने बताया कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप इन द सेंस लाइक आप पूरी तरीके से आपने मन बना लिया कि नहीं, सही इंसान के साथ रहना है या सही पार्टनर चाहिए, उस टाइप की एनर्जी, खुश रहना है। एंड आप अपने रिलेशनशिप में आपको वो सब चीज़ चाहिए, जैसे ट्रस्ट हो जाए, रिस्पेक्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए। तो डेफिनेटली आप हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे आपके पास स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, देन आपके पास है कैप्रिकॉर्न। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सैजिटेरियस भी है एंड है कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये है सन मून राइजिंग के हिसाब से। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सेकंड चांसेस चाहते हैं। जो बैक ऑफ द डेक है वो है जजमेंट का, डेफिनेटली सेकंड चांसेस। पर आपने डिसाइड कर लिया कि आप मूव ऑन होना चाहते हो एंड यू रिलीज दिस पर्सन। आपने ये नेगेटिविटी रिलीज़ कर दी है, आपने इस इंसान को रिलीज़ कर दिया है। जो भी बर्डन्स आप कैरी कर रहे थे या जो भी दुख तकलीफ़ें आपने इस रिलेशनशिप में देखी है, यू आर लेटिंग इट गो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान में भी आपको सोशल मीडिया में रेगुलरली चेकआउट कर रहे हैं विथ द ऑब्जर्वर कार्ड। डेफिनेटली आपने इस इंसान की बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प देम आउट अ लॉट। ओके, मे बी आपने इमोशनल सपोर्ट दिया, मनी वाइज आपने सपोर्ट किया होगा, वो एक एनर्जी हो सकती है। यू हैव सपोर्टेड देम इन सम वे। ओके, इमोशनल सपोर्ट हुआ होगा या फाइनेंशियल सपोर्ट, बट डेफिनेटली यू हैव बीन वेरी हेल्पिंग। मतलब आपने इस इंसान की बहुत मदद की है। ओके, तो दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मे बी ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेयर की एनर्जी है। अगेन आई एम सॉरी। ओके, तो जैसे मैंने बताया, रिग्रेट है, पछतावा है। आई एम सॉरी, आई मेड यू फील लाइक यू आर नथिंग। आई विश आई हैड मोर करेज। ट्विंकल इन देयर आई। ये इंसान आपके प्यार में है। मे बी आप इस इंसान पे गुस्सा हो या ये आप पे गुस्सा है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपके मैसेजेस देखूँ तो बहुत स्ट्रांगली सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत बैगेजेस हैं, बहुत कुछ हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जजमेंट का कार्ड है। तो ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में आपने सब कुछ देखा है, अच्छी लाइक गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, एवरीथिंग, एंड देन लाइक एक समय के बाद इट बिकेम टू मच। आई फील यू डोंट लव मी। उसके बाद है विल डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्गर। मे बी समय के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ होगा एंड बहुत लंबा वक्त हो गया है, शिवलरी है। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने लाइफ में एक लाइक यू फोकस्ड ऑन हेल्दी थिंग्स। ओके, मुझे अपनी लाइफ कैसी ठीक करनी है, आप उस चीज़ पे फोकस्ड हो। एंड ये इंसान, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है, उस चीज़ का एक पछतावा है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज थिंकिंग अबाउट यू, पार्ट 2।
Who's thinking about you, pile 2? Who's thinking about you, pile 2? तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हर्मिट, उसके बाद है 8 ऑफ wands. ओके, तो फर्स्ट थिंग विद द हर्मिट कार्ड, मे बी आप इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो विद द हर्मिट कार्ड. इस इंसान ने आपको गोस्ट किया होगा, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे एंड सब चीज़ बहुत लाइक एवरीथिंग वाज गुड. ओके, एंड ऑल ऑफ सडन इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया विद द हर्मिट कार्ड. उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ wands. तो 8 ऑफ wands सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है. मैसेजेस, कोई ना कोई मैसेज हो सकता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दौरान पे. ये इंसान इस दौरान पे आपने जो इनको मैसेजेस भेजे हैं, दे गोइंग थ्रू दैट. ओके, बार बार वो मैसेजेस को वो देख रहे हैं, दे गोइंग थ्रू दैट. वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ wands एंड विद द हर्मिट कार्ड. आप दोनों के बीच में जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उन मैसेजेस को वो बार बार पढ़ रहे हैं. ओके, विद द हर्मिट एंड विद द 8 ऑफ wands. उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून. तो अगर इस इंसान ने आपको गोस्ट किया था तो अभी ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. ओके, बट मे बी आप अभी इस इंसान से बातचीत नहीं करना चाहते हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी. एंड जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैसेजेस बार बार पढ़े जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. मे बी आपने इस इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा कहा है, ओके, जो विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक दे थिंकिंग अबाउट इट. ओके, बहुत सोच रहे हैं विथ द 8 ऑफ wands. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई है जो आपको पसंद करते हैं या सीक्रेटली एडमायर करते हैं. मे बी इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते कि वो कैसा फील करते हैं, बट कोई ना कोई है जो आपको लेके लाइक दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू या दे रियली लाइक यू, उस टाइप की एनर्जी है. विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि कोई आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं. अगर एक ऐसी एनर्जी थी, मतलब विद द हर्मिट कार्ड जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई इंसान ने आपको गोस्ट किया होगा. ओके, अगर इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है एंड आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो फाइनली अभी वो बातचीत करना चाहते हैं. ओके, पर आप इस जगह पे हो जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एंड यू डोंट केयर. ओके, मे बी पहले आपको फ़र्क पड़ता था कि ये इंसान क्यों आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट अभी आपने लाइक यू डिसाइडेड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यू लाइक रेडी टू मूव ऑन. उस टाइप की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, डेफिनेटली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपने पास्ट एक्शंस के बारे में, लाइक पास्ट में क्या हुआ. अभी भी ये इंसान अपने पास्ट में जी रहे हैं आपको लेके. ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यू नो अगेन द सेम फीलिंग में फील कर रही हूँ कि आइदर आपके फ़ोटोज़ ये देख रहे हैं या आपके मैसेजेस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैसेजेस, मुझे लगता है मोर देन फोटोज़, आपके मैसेजेस ये बार बार पढ़ रहे हैं. वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, मे बी यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन. आपने इस इंसान को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या यू वॉकड अवे फ्रॉम देम. वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. पर कोई ना कोई इंसान एक इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है, उस टाइप की एनर्जी है. एंड गोस्टिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. तो देख लेते हैं सन मून राइजिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या है. आपके पास है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस. उसके बाद है जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है. उसके बाद लिब्रा है. तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके पास है. सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड वर्गो की एनर्जी है. तो ये सन मून राइजिंग के हिसाब से हो सकता है. ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. कंटिन्यूस थॉट्स, एक ही थॉट बार बार उनके दिमाग में घूम रहा है या आप उनके दिमाग में बार बार घूम रहे हो एंड ये निकल नहीं पा रहे हैं आपके थॉट्स से.
ओके आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं. They're thinking a lot about you. No place like home. Okay, so maybe with no place like home ये भी दिखाता है कि आपका कनेक्शन बहुत ही यूनिक था, बहुत ही एक प्यारा कनेक्शन था, उस टाइप की एनर्जी हुई होगी. काफ़ी एक कंफर्टेबल एनर्जी है, मतलब आप कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो. लाइक ऐसा लगता है कि ये आपके लाइक यू नो देम. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है नो प्लेस लाइक होम की. तो एक और मैसेज. ओके, तो अभी इस इंसान को लगता है ये एक फेटेड कनेक्शन है, पर कहीं ना कहीं विद द फेट्स कार्ड इस दौरान पे इस इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है इस रिलेशनशिप पे. ओके, चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं. थिंग्स आर फेटेड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड अगेन फेट्स कार्ड है, दोनों ही सेम कार्ड है मेरे लिए. ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए दूसरा मैसेजेस. ये इंसान चाहेंगे कि आप उनके पोजीशन को समझो. ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको समझो. और इसकी बात है एक्सेप्टेंस, पर आप ऑलरेडी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो. एंड फॉरगिवनेस. ओके, दे वांट योर फॉरगिवनेस. तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी. ओके, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें. आप फिर से प्यार में पड़ोगे. यूल फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन. हर सॉन्ग आपके बारे में इस इंसान को रिमाइंड करती है. ओके, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. ओके, दे आर इन लव विथ यू. हैंडसम हंक. एंड इनको नहीं मालूम कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड दूसरी जो एक और एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ हो सकता है कि दे कीप कमिंग बैक टू यू. बार बार ये आप ही के पास वापस आते हैं. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. ये इंसान माइंड गेम्स खेल रहे होंगे. ये इंसान आपके बारे में सीरियस होना चाहते हैं. दे वॉन्ट यू टू गेट सीरियस विद देम. लेट्स गेट सीरियस. एंड हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली. ओके, तो उनको वो गुस्सा हो सकता है. ये इंसान डिनायल में हो सकते हैं. ओके, एंड वो पूछना चाहते हैं कि आप उनके बारे में इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.